सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है बोर का परमाणु आधार। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड क्वेश्चन है ना। तो बोर का परमाणु आधार देखेंगे। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने के लिए तथा हाइड्रोजन के परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखाओं के स्पष्टीकरण हेतु 1913 में नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया है ना। रदरफोर्ड जो थे उन्होंने परमाणु की कमी को दूर करने के लिए और हाइड्रोजन के जो परमाणु स्पेक्ट्रम की रेखा होती है उसकी स्पेक्ट्रम की रेखाओं के स्पष्टीकरण के लिए 1913 में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित एक परमाणु के लिए एक मॉडल प्रस्तावित किया। ओके, इसके मुख्य बिंदु इसके मुख्य जो बिंदु थे परमाणु जो प्रस्तावित किया था उसके कुछ बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है ना। तो पहला बिंदु है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्वीकृत वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं जिन्हें कक्षा कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ स्वीकृत वृत्ताकार पथ में ही घूमते हैं जिन्हें हम कक्षा बोलते हैं। ओके, ये हुआ। सेकंड है प्रत्येक कक्षा ऊर्जा की निश्चित मात्रा में संलग्न रहती है, अतः ऊर्जा स्तर या ऊर्जा कोश कहलाते हैं, है ना। प्रत्येक कक्षा और ऊर्जा की निश्चित मात्रा में संलग्न जो रहती है अतः ऊर्जा स्तर या ऊर्जा स्तर जिन्हें हम कहते हैं। ओके, ऊर्जा स्तरों में क्रमशः 1, 2, 3, 4 है ना। ऊर्जा स्तरों में क्रमशः 1, 2, 3, 4 या KLM इत्यादि से व्यक्त किया जाता है। ओके, ये हुआ। मतलब प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा की निश्चित मात्रा जो होती है वो संलग्न रहती है ना। और ऊर्जा स्तरों में जो क्रम होता है वो 1, 2, 3, 4 और KLM इत्यादि इत्यादि होता है। ओके, ये होगा। नेक्स्ट है तीसरा है निश्चित ऊर्जा स्तरों या ऊर्जा कोशों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ना तो क्षय होता है और न ही वृद्धि, अतः विशिष्ट ऊर्जा स्तरों में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर स्थिर व निश्चित होती है। ओके, तीसरा हो गया। चौथा है ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के समान ही किसी इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग के कुछ निश्चित मान होते हैं। इनमें केवल संभावित मानों को व्यक्त किया जा सकता है। ओके, इसमें मेथड है MVR बराबर NH2 पाई। ओके, फिफ्थ नंबर है जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा की निश्चित मात्रा क्वांटा आवेशित होती है एवं इलेक्ट्रॉन सामान्य ऊर्जा स्तर में से ऊर्जा स्तर तक आ जाता है। उत्तेजित अवस्था कहा जाता है इसे उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान की जाती है तो ऊर्जा एक निश्चित मात्रा में क्वांटा आवेशित होती है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन समान ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक आ जाता है, ठीक है ना। इसे उत्तेजित अवस्था भी कहा जाता है। ओके, ये कंप्लीट हुआ।